जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बिहार के नॉर्दर्न प्लेन के बारे में डिस्कस किया था और अब इस वीडियो में हम लोग बिहार के सदर्न प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लेन ऑफ सदर्न बिहार। देखिए, जो साउथ गंगा का जो प्लेन है वो गंगा के साउथ से स्टार्ट होते हुए छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ तक जाता है। तो इसको मैप के हेल्प से समझते हैं। तो इस मैप में देखिए, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये नदर्न बिहार प्लेन है। ठीक है, नॉर्थ बिहार का ये प्लेन है, नदर्न बिहार प्लेन। और ये वाला जो पूरा एरिया है ये सदर्न बिहार प्लेन में आता है। ठीक है, और सदर्न बिहार प्लेन के नीचे आप देखेंगे तो आपको छोटा नागपुर का प्लेट्यू देखने को मिल जाएगा। ये जो पूरा है ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू है जो कि झारखंड और बिहार के बॉर्डर के पास है। और इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम रेजिडुअल हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसी छोटे नागपुर प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल हिल। तो ये ऊपर का जो हिस्सा हो गया वो नॉर्थ बिहार प्लेन का हिस्सा हो गया और जो नीचे का हिस्सा है वो साउथ बिहार प्लेन का हिस्सा है। देखिए, कहीं कहीं आपको मैप में जो है बेसिन देखने को मिलेगा। तो बेसिन का मतलब होता है वो जगह जो दो नदियों के बीच की हो। दो नदियों के बीच के स्थान को हम बेसिन बोलते हैं। सदर्न बिहार प्लेन का जो टोटल एरिया है वो 33,670 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, 33,670 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है सदर्न बिहार प्लेन का। और नॉर्थ बिहार प्लेन के मुकाबले में अगर देखा जाएगा तो जो साउथ बिहार का प्लेन है वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, और ट्रायंगुलर इन शेप है। वेस्ट में थोड़ा सा चौड़ा है और ईस्ट में जाके थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का एरिया है, जो पूरा ये वाला एरिया है, ये जो है थोड़ा बड़ा है इसके मुकाबले में। ठीक है, तो साउथ बिहार का जो प्लेन है वो क्या है? नॉर्दर्न बिहार प्लेन के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा है। और वहीं ईस्ट साइड में थोड़ा सा ये पतला है और इधर वेस्ट साइड में जो है ये थोड़ा चौड़ा है। ठीक है, ईस्ट में थोड़ा पतला है और वेस्ट साइड में आप देखेंगे तो ये थोड़ा चौड़ा है। तो हमने भी बात किया कि इसका टोटल एरिया कितना है, 33,670 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया जो है ये कवर करता है। और बिहार के टोटल लैंड का 42.73% है। ठीक है, 42.73% है बिहार के टोटल लैंड का। गंगा जो नदी है, गंगा नदी के देखेंगे तो गंगा नदी के नीचे का जो पूरा एरिया है वो सदर्न बिहार का एरिया है। और जो स्लोप है वो साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में है, क्योंकि सारी नदियाँ जो हैं वो इधर झारखंड साइड से जब निकलती हैं तो वो गंगा में आके मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ ढलान है। ठीक है, और उधर नॉर्थ साइड से भी देखेंगे तो नॉर्थ में क्या है? हिमालय है। और हिमालय से जब नदियाँ निकलती हैं और गंगा में आके मिलती हैं तो हिमालय थोड़ा ऊंचे पे पड़ जाता है। तो वहाँ से जब नदियाँ आती हैं तो बहुत तेज़ बहाव से आती हैं। ठीक है, तो बिहार अगर देखेंगे तो वी शेप का है। ठीक है, साउथ और नॉर्थ दोनों डायरेक्शन से वी शेप का है, इसीलिए इधर जो है झारखंड से भी नदियाँ आती हैं और मिल जाती हैं गंगा नदी में, और हिमालय साइड से भी नदियाँ आती हैं और गंगा नदी में मिल जाती हैं। अब बात करें कि कौन कौन से जो हिल्स हैं वो सदर्न बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रीतशिला है, रामशिला है और जेथिया है गया में, और गिरियाक हिल है बिहार शरीफ में, और विपुलगिरी है, उदयगिरी है, वैभवगिरी है, और राजगीर में रत्नागिरी है। ये सारे जो हिल्स हैं ये किसके पार्ट हैं? ये सदर्न बिहार के पार्ट हैं। वहीं ताल रीजन है साउथ बिहार में, जो कि पटना से मोकामा तक फैला हुआ है। ठीक है, ताल रीजन जो है पटना से लेकर मोकामा तक फैला हुआ है, और मोकामा के पास इसकी चौड़ाई जो है वो करीब 25 किलोमीटर है। मोकामा के पास इसकी जो विड्थ है वो 25 किलोमीटर है। तो देखिए, ये जो इस टाइप का जो आप एरिया देखते हैं उसको हम ताल एरिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी, गंगा जैसे कोई भी नदी है उसका पानी जो है काफ़ी टाइम तक बहता है, फिर बाद में जब पाथ चेंज हो जाता है तो ये एरिया जो बच जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ये बालू वाला एरिया होता है, तो इसी एरिया को हम ताल रीजन बोलते हैं। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास जो भी छोटे छोटे हिल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं को हम रेजिडुअल हिल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके आसपास जो भी छोटे मोटे हिल्स प्रेजेंट हैं उनको हम रेजिडुअल हिल्स बोलते हैं। The Rajmahal hills from the northeast angle of the Chota Nagpur plateau and approach the Ganga and its course in that region। अब हम मैप में देखेंगे कि राजमहल हिल जो है बिहार में कहाँ पड़ता है। तो इस मैप में देखिए राजमहल हिल्स ये रहा। ठीक है, तो येलो वाला पार्ट जो पूरा आपको दिख रहा है ये पूरा जो है वो राजमहल हिल्स है। झारखंड से होते हुए जो गंगा नदी की तरफ ये थोड़ा बढ़ता है। वहीं आपको इसके बगल में देखिए भागलपुर का जो प्लेन है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद ये खड़गपुर के जो हिल्स हैं वो यहाँ पे हैं। उसके बाद राजगीर हिल्स हैं यहाँ पे, और इस साइड में आप देखेंगे तो कैमूर हिल्स हैं। इसके ऊपर जो है थोड़ा सा कैमूर हिल्स के ऊपर ही ये जो है ये मिर्ज़ापुर हिल्स का एरिया है। इसके ऊपर देखिए ये लोअर सोन का जो है वो प्लेन है। और इस साइड आ जाइए तो यहाँ देखिए ये महानंदा प्लेन है। उसके बाद इसके बगल में अररिया प्लेन है, इसके बगल में सहरसा का प्लेन है, और इसके बगल में मधुबनी का प्लेन है, इसके बगल में है मोतिहारी का प्लेन, और ये है बेतिया का प्लेन।
और राजमहल हिल्स के थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जमुई बेसिन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है जमुई बेसिन। ये वाला जो एरिया है ये जमुई बेसिन का एरिया है। तो होपिंग कि आपको राजमहल हिल का जो लोकेशन है वो क्लियर हो गया होगा। तो जो बिहार का साउथ गंजेटिक प्लेन है वो नॉर्थ गंजेटिक प्लेन के मुकाबले में क्या है, थोड़ा छोटा है। ठीक है, नॉर्थ गंजेटिक प्लेन जो है बिहार का वो थोड़ा बड़ा है और साउथ वाला जो है वो थोड़ा छोटा है। वहीं और अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो साउथ में हमको देखने को मिलता है कि स्लोप उतना ज़्यादा नहीं है, नदियों का बहाव जो होता है वो उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहीं नॉर्थ में देखेंगे तो हिमालय की वजह से क्या होता है कि ऊंचा पड़ जाता है, तो वहाँ से जब नदियाँ आती हैं तो बहुत तेज़ आती हैं। ठीक है, नदियाँ जब वहाँ से आती हैं तो बहुत तेज़, बहुत बहाव के साथ आती हैं, इसीलिए बाढ़ वगैरह का जो कारण है वो बनती हैं। तो जो स्लोप हम देखेंगे तो साउथ साइड से जो स्लोप है वो थोड़ा कम है। ठीक है, वहीं नॉर्थ साइड का जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए नॉर्थ साइड में हमको ज़्यादा जो फ्लड है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं साउथ साइड में फ्लड उतना नहीं है, कुछ कुछ लिमिटेड एरियाज़ में ही जो है फ्लड देखने को मिलता है। साउथ बिहार का जो प्लेन है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है और प्लेन्स में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में जो है साउथ बिहार का प्लेन डिवाइडेड है। तो पहला है चंदन प्लेन। ठीक है, पहला है चंदन प्लेन। तो इसको देख लेते हैं मैप में पहले। तो मैप में देखिए, ये जो ग्रीन कलर से आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा जो एरिया है वो चंदन बेसिन का एरिया है। ठीक है, तो ये चंदन बेसिन जो है वो बांका और भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बांका और भागलपुर का जो एरिया है वही चंदन बेसिन है। और इसके नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो है गंगा नदी फ्लो कर रही है। और ईस्ट में देखिए, ईस्ट में जो है इसका बॉर्डर किससे लगता है, तो यहाँ झारखंड से इसका बॉर्डर लगता है। वहीं चंदन बेसिन के अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट में बदुआ बेसिन और क्यूल बेसिन भी आपको देखने को मिलेगा। तो चंदन बेसिन जो है वो साउथ गंगा प्लेन का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे ईस्टर्न पार्ट है साउथ गंगा प्लेन का, जिसमें बांका और भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। बांका और भागलपुर का जो एरिया है वही चंदन प्लेन का एरिया है। चंदन रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो डिघरिया हिल से। डिघरिया हिल से निकलती है चंदन रिवर। और डिघरिया हिल किसके पार्ट में आता है, तो डिघरिया हिल आता है अंडर राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स के अंडर में डिघरिया हिल्स आता है और वहीं से जो है चंदन रिवर निकलती है। नेक्स्ट प्लेन है हमारा क्यूल प्लेन। तो क्यूल प्लेन को भी एक बार मैप में हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, चंदन प्लेन के बगल में बदुआ बेसिन हो और इसी के बगल में है क्यूल बेसिन। ठीक है, यही जो एरिया है ब्लू वाला, ये पूरा जो है क्यूल प्लेन का एरिया है। तो इसके नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ भी आपको गंगा नदी मिलेगी और इसके ईस्ट में जो है बदुआ बेसिन और चंदन बेसिन है। और इसके वेस्ट में देखेंगे तो हरोहर बेसिन है। ठीक है, इसका बॉर्डर भी जो है झारखंड से लगता है। तो क्यूल प्लेन जो है, क्यूल प्लेन पड़ता है चंदन प्लेन के वेस्ट में। ठीक है, चंदन प्लेन के वेस्ट में पड़ता है क्यूल प्लेन और ताल रीजन के ईस्ट में पड़ता है। और क्यूल रिवर और मान रिवर के बीच में जो खड़गपुर हिल है वो एक वाटर शेड रीजन बनाता है। ठीक है, जहाँ पे वाटर जो है वो इकट्ठा होता है, तो एक वाटर शेड रीजन जो है वो बनाता है खड़गपुर हिल क्यूल और नदी और मान रिवर के बीच में। तो खड़गपुर हिल फिर से जो है एक बार मैप में हम देखते हैं कहाँ है। तो इस मैप में आप खड़गपुर हिल्स की जो लोकेशन है वो देख सकते हैं। ये जो येलो वाला पार्ट है वो खड़गपुर हिल्स का रीजन में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ताल रीजन की। तो देखिए, ताल रीजन जो है वो बिहार का लो लाइन रीजन का एरिया है। जो बरसात के दिन में क्या होता है, वहाँ पे पूरा पानी लग जाता है, पानी जो है वहाँ पे भर जाता है। और ताल के ईस्ट में क्यूल प्लेन है और इसके वेस्ट में मगध प्लेन है। ठीक है, ताल के रीजन जो है उसके ईस्ट में जो आपको क्यूल प्लेन देखने को मिलेगा और उसके वेस्ट में मगध प्लेन है। और यहाँ पे जो सॉइल है एलुवियम सॉइल, उसका डिपॉजिट ज़्यादा देखने को मिलेगा और इसीलिए यहाँ पे जो रबी क्रॉप्स हैं वो यहाँ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन के बारे में। तो सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन जो है वो ट्रायंगुलर इन शेप है और सराउंडेड है गंगा नदी से नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में इसके गंगा नदी है, सोन है वेस्ट में और ईस्ट में ताल रीजन है। तो आइए मैप में देखते हैं कि सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन कहाँ पे है। इस मैप में जो आप ट्रायंगल शेप का ये एरिया देख रहे हैं, ये सारा जो एरिया है वो सेंट्रल साउथ बिहार के प्लेन में आता है। इस एरिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो पटना, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नालंदा और नवादा। ठीक है, तो ये सारे जो ज़िले हैं ये सेंट्रल साउथ बिहार के प्लेन में आते हैं। ये जो टोटल एरिया है वो 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और इसमें गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा और नवादा आता है। अब हम बात करते हैं शाहबाद प्लेन के बारे में। शाहबाद प्लेन जो है वो साउथ बिहार का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। ठीक है, साउथ बिहार प्लेन का सबसे वेस्ट वाला पार्ट है
और इसकी जो बाउंड्री है वो डिसाइड होती है रिवर गंगा से नॉर्थ में आपको रिवर गंगा देखने को मिलेगी। उसके बाद कैमूर का जो पठार है, कैमूर का जो प्लेट्यू है वो साउथ में मिलेगा, और सोन नदी इसके ईस्ट में है, और कर्मनाशा नदी जो है, जो यूपी और बिहार में जो है कुछ दूरी तक बॉर्डर बनाती है, कर्मनाशा नदी वो इसके वेस्ट में देखने को मिलेगी। तो आइए अब देखते हैं कि शाहाबाद प्लेन कहाँ पर है। तो इस मैप में जो आप सोन बेसिन का जो एरिया देख रहे हैं, ये सारा एरिया जो है वो शाहाबाद प्लेन का एरिया है। ठीक है, शाहाबाद प्लेन का एरिया है। नॉर्थ में गंगा नदी है और यहाँ पे आपको कर्मनाशा नदी देखने को मिलेगी, जो यूपी और बिहार में कुछ दूर तक बॉर्डर बनाती है। अब बात करते हैं कि शाहाबाद प्लेन के एरिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आते हैं। तो शाहाबाद प्लेन के एरिया में भोजपुर आता है, बक्सर हो गया, और कैमूर डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट जो है वो आता है। और ये प्लेन सबसे ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है राइस की कल्टीवेशन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है राइस के कल्टीवेशन के लिए। तो इसीलिए जो है यहाँ का जो प्लेन है वो सूटेबल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द राइस। तो याद रखिएगा, भोजपुर, बक्सर और कैमूर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है जो है वो शाहाबाद प्लेन का एरिया कवर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार के नैरो प्लेट्यू ऑफ द साउथ के बारे में। तो देखिए, बिहार का जो साउथ का जो नैरो प्लेट्यू है वो कैमूर से मुंगेर तक और बांका डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है ईस्ट में। ठीक है, और इसका जो टोटल एरिया है वो 2581 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये कवर करता है, और ये पेनिनसुलर प्लेटू का आउटर पार्ट है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक कैमूर का प्लेटू है और दूसरा जो है वो खड़गपुर का हिल्स है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कि कैमूर का प्लेटू और खड़गपुर का हिल्स जो है कहाँ पे है। तो इस मैप में देखिए, बिल्कुल वेस्ट साइड में आपको यहाँ पे कैमूर हिल देखने को मिलेगा। तो ये जो एरिया है वो कैमूर हिल हो गया, और वहीं जो है आपको थोड़ा सा साउथ डायरेक्शन में खड़गपुर हिल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लोकेशन हो गया कैमूर और खड़गपुर हिल्स का। दोस्तों, सारे जो मैप्स है और जो स्लाइड है उसका जो है आपका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड जाके कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्लेट्यू ऑफ कैमूर के बारे में। तो कैमूर का जो ये प्लेट्यू है इसका एरिया 1280 स्क्वायर किलोमीटर का है, और इस कैमूर के प्लेट्यू को हम प्लेट्यू ऑफ रोहतास भी बोलते हैं। रोहतासगढ़ जो है वो यहाँ से 454 मीटर के हाइट पे सिचुएटेड है। ठीक है, रोहतासगढ़ जो है वो 454 मीटर के हाइट पे सिचुएटेड है। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे लाइम स्टोन हो गया, पाइराइट हो गया, और ग्लास मेकिंग के लिए सैंड जो यूज़ होता है वो हो गया, और सैंड स्टोन भी यहाँ मिलेगा आपको। तो इस कैमूर के प्लेट्यू में आपको जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्टोन्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम खड़गपुर के हिल्स के बारे में। तो खड़गपुर का जो हिल्स का जो एरिया है वो टोटल 1300 स्क्वायर किलोमीटर का है। 1300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो खड़गपुर हिल्स कवर करता है, और ये मुंगेर में सिचुएटेड है। लेकिन ज़्यादातर जो एरिया है वो मुंगेर में है, लेकिन कुछ पार्ट इसका जो है आपको बांका में भी देखने को मिलेगा, और जमुई में भी देखने को मिलेगा। तो ईस्ट में बांका तक और साउथ में जमुई तक जो है खड़गपुर हिल्स का एरिया फैला हुआ है। इसका हाइट जो है वो 450 मीटर है। ठीक है, यहाँ के हिल्स की जो हाइट है वो 450 मीटर है। यहाँ आपको ग्रेनाइट, शेल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, रॉक, ये सारे जो हैं खड़गपुर के हिल्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।